तो इस मूवी हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन के पार्ट 2 का स्टार्ट वहीं से होता है जहां पर इसके पार्ट 1 का एंड हुआ था। यानी अब विलेजर्स और ड्रैगन्स एक साथ हंसी खुशी रह रहे थे और अब इस बात को 5 साल हो चुके थे। यानी 5 सालों से इंसान और ड्रैगन्स एक साथ ही रह रहे थे। गांव का लीडर अभी भी वही जाइंट आदमी यानी हिकअप के फादर ही थे। पर अब वो सबसे कहते थे कि देखो, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और जल्दी रिटायर भी हो जाऊंगा, तो मेरी जगह किसी न किसी को तो लेनी होगी ना। और वो यही चाहते थे कि उनकी जगह उनका बेटा हिकअप ले। लेकिन हिकअप का अभी भी इंटरेस्ट ड्रैगन्स में बहुत ज्यादा था। अभी भी वो कहीं ड्रैगन्स के साथ ही था। अभी भी सब लोग हिकअप को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो ड्रैगन्स के साथ रेस लगा रहा था। यहाँ पर हम इस ब्लैक ड्रैगन का नाम रिवील कर ही देते हैं। इसका नाम है टूथलेस द नाइट फ्यूरी। हिकअप अभी भी इसी के साथ होता है जब इसकी दोस्त इसके पास आती है और पूछती है कि हिकअप, तुम इतने उदास क्यों हो। तो हिकअप इसे सारा कुछ सच बता देता है कि मेरे फादर चाहते हैं कि अब मैं गांव को लीड करूं। तो मुझे बताओ, क्या मेरी एज है कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सर पर ले सकूं। मेरी उम्र तो भी खेलने की है और मैं ड्रैगन्स को टेम करने में काफी खुश हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं कभी भी अच्छा लीडर नहीं बन सकता। तो उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम चाहो तो बहुत अच्छे काम कर सकते हो। वो लोग अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि सामने उन्हें एक बहुत बड़ी बर्फ दिखाई देती है, जैसे वो किसी पहाड़ पर आकर गिरी हो। वो दोनों ड्रैगन पर उसे देखने जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि फॉरेस्ट तबाह हो चुका है। वहां पर ग्रीनरी है ही नहीं, बल्कि हर जगह बर्फ ही बर्फ है, यानी स्नो स्पाइक्स हैं। वो लोग उड़कर देख ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ लोग पकड़ लेते हैं जो कि ड्रैगन्स को हंट किया करते थे। वहां पर जिस आदमी ने इनको पकड़ा होता है वो इन्हें बताता है कि इनको ड्रैगन्स पकड़ने का ऑर्डर है। इनका लीडर चाहता है कि ये बहुत सारे ड्रैगन्स कलेक्ट करें ताकि इनका लीडर ड्रैगन्स को यूज करते हुए अपनी अलग आर्मी बना सके। ये बात हिकअप को काफी अजीब लगती है और वो फौरन से अपनी दोस्त को छुड़ाते हुए वहां से बाहर आ जाता है। टूथलेस ड्रैगन भी उनके साथ ही होता है। अब ये लोग सीधा गांव के लीडर के पास जाते हैं, यानी उसी जाइंट आदमी हिकअप के फादर के पास। हिकअप उन्हें सारी बात बताता है और उस लीडर का नाम भी बताता है, जिसे सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी आर्मी से कहता है, तुम लोग रेडी हो जाओ, एक बहुत बड़ी वॉर होने वाली है। लेकिन हिकअप अपने फादर से कहता है कि हर चीज की सोल्यूशन वॉर ही है। तो उसके फादर कहते हैं, हाँ, जंग होकर ही रहेगी। जब हिकअप की कोई बात नहीं सुनता तो अपने ड्रैगन को अपने साथ लेकर उन्हीं आदमियों के शिप में जाता है जो कि उसे लीडर यानी इनके दुश्मन की तरफ जा रहा होता है, ताकि वो डायरेक्टली ही उससे मिल सके। हिकअप ऐसा इसलिए कर रहा होता है ताकि फौर ना हो। उसके पीछे पीछे उसकी दोस्त भी आ जाती है और जल्द ही सोल्जर्स भी आ जाते हैं जो यहाँ पर हिकअप को बचाने आए थे। इनके साथ हिकअप का फादर यानी गाँव का लीडर भी होता है जो उन सब लोगों से कहता है कि तुम सब लोग आराम से मेरी एक बात सुनो, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। रीजन बताता है कि क्यों वो उस लीडर से लड़ना चाहता है जिसका नाम है ड्रैगो। और सब उसे बहुत लड़ते हैं, उसके अपने सोल्जर्स भी उससे काफी डरते हैं और जो वो कहता है इन्हें पूरा करना पड़ता है। हिकअप के फादर इन सबको बताते हैं कि कई साल पहले जब ड्रैगन्स का अटैक हुआ था तो मैं ड्रैगो के पास गया था और इसने मुझसे कहा था, अगर तुम मेरे सामने झुक जाओगे तो मैं इन सब ड्रैगन्स को खत्म कर दूंगा या अपना साथी बना लूंगा और फिर ये तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहेंगे। तो हिकअप के फादर ने ऐसा करने से मना कर दिया। ये सुनकर ड्रैगो को बहुत गुस्सा आया और उसने बाकी सारे लोगों को मार दिया, जिसमें से सिर्फ हिकअप के फादर ही जिंदा बचे। और उन्होंने सोच लिया था कि वो ड्रैगो से बदला जरूर लेंगे और अब वो वक्त आ चुका है कि जंग होकर ही रहेगी। लेकिन हिकअप अभी भी अपने फादर से कह रहा होता है, हर चीज का सोल्यूशन वॉर नहीं होती है। मेरा दिल चाहता है कि मैं अभी एक बार और ड्रैगो से बात करूं, क्या पता वो मान जाए। लेकिन जब कोई भी उसकी बात नहीं सुनता तो वो ब्लैक फ्यूरी को लेकर खुद ही आसमानों में निकल जाता है कि वो खुद ड्रैगो के पास जाकर उससे बात करेगा। लेकिन वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होते कि वहां पर कुछ अजीब सी क्रिएचर आ जाती है जिसने कॉस्ट्यूम पहन रखा था। वो हिकअप को उसके ड्रैगन से अलहदा कर देते हैं। वो कोई वॉरियर लग रहा होता है जो बाद में हिकअप और उस ड्रैगन को पकड़कर एक कैसल में ले आते हैं जो कि बर्फ से बना हुआ था। उस कैसल में आकर जब वो वॉरियर अपना मास्क उतारता है तो ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि वो एक लड़की होती है और वो हिकअप को उसके नाम से बुला रही होती है। अब वो औरत हिकअप से कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ।
ये सुनकर हिकअप पहले तो काफी हैरान होता है, लेकिन खुश हो जाता है कि वो अपनी मदर से पहली बार मिल रहा है। उधर हिकअप के फादर काफी परेशान हो रहे होते हैं और उसे ढूंढ रहे होते हैं, जबकि हिकअप इधर कैसल में अपनी मदर के साथ कैसल की सैर कर रहा होता है। उसकी मदर हिकअप को बताती हैं कि मैं 20 साल से ड्रैगन्स की प्रोटेक्शन करती हूँ, क्योंकि उसे भी हिकअप की तरह ड्रैगन्स बहुत पसंद थे, लेकिन तब भी कोई इस बात को समझता नहीं था, तो उसे उस जगह को छोड़ना पड़ा और यहाँ आना पड़ा। तो अब हिकअप अपनी मदर को बताता है कि अब हमारा विलेज भी अच्छा हो गया है, उनको समझ आ चुकी है कि ड्रैगन्स अच्छे होते हैं और हम मिलकर ही रहते हैं। तो ये सुन के हिकअप की मदर को भी बहुत खुशी होती है कि जो चेंज वो अपने विलेज में नहीं ला सकी, उनका बेटा ले आया। उधर हिकअप की दोस्त काफी परेशान हो रही होती है, क्योंकि काफी टाइम से उन्हें हिकअप के बारे में कोई न्यूज नहीं मिली थी। उन्हें अभी भी यही लग रहा होता है कि वो ट्रैको से मिलने गया है और रास्ते में वो उस आदमी से भी जरूर मिला होगा, जो कि ट्रैको का ही एक आदमी है। तो अब वो अपने कुछ साथियों के साथ उसे मिलने के लिए निकल जाती है, जबकि दूसरी तरफ हिकअप अपनी मदर के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजार रहा होता है और वो एक और ड्रैगन से मिलता है, जो कि अपनी बॉडी से साउंड वेव्स निकाल कर बाकी ड्रैगन्स को कंट्रोल कर सकता था, यानी हिप्नोटाइज कर सकता था। उधर वो सब लोग उस आदमी तक पहुंच ही जाते हैं, जो कि ट्रैको का साथी है। वो उसे ब्लैकमेल करते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं जहां ट्रैको रहता है, लेकिन वहां जाकर जब उन्हें हिकअप नहीं मिलता तो वो सब परेशान हो जाते हैं। ट्रैको काफी गुस्से में अपने उस आदमी के पास आता है और उसका गला दबाने लगता है कि इन सबको इसकी जगह पर क्यों लाया वो। तो तभी उस आदमी का ड्रैगन सामने आ जाता है और अपनी जान की कुर्बानी देते हुए अपने मालिक की जान बचा लेता है। ये देखकर उस आदमी को काफी गुस्सा आता है और अब वो भी ट्रैको के अगेंस्ट हो जाता है और इन सब विलेजर्स की हेल्प करता है वहां से भागने में। अब हिकअप के फादर उस कैसल तक पहुंच ही जाते हैं, जहां पे हिकअप और उसकी मदर है, यानी कि इसी आदमी की वाइफ। जैसे ही आदमी अपनी वाइफ को देखता है तो हैरान रह जाता है। यहाँ पर जब दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो काफी उदास हो जाते हैं, क्योंकि हिकअप के फादर यही समझते रहे थे कि हिकअप की मदर मर चुकी हैं। वो सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कोई उन पर अटैक कर देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ट्रैक और उसकी आर्मी होती है। वो लोग भी यहाँ पहुंच चुके थे, यहाँ पर बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं। अब हिकअप की मदर अपना वही अल्फा ड्रैगन लाती हैं ताकि वो ट्रैक और उसकी आर्मी से लड़ सके, लेकिन ये क्या, ट्रैको के पास अपना एक और अल्फा ड्रैगन होता है और अब यहाँ पर वो दोनों लड़ने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड हिकअप की मदर का अल्फा ड्रैगन हार जाता है और ट्रैको का अल्फा ड्रैगन जीत जाता है। वो उसे पुश करता है, जिसके बाद यहाँ पर वो ड्रैगन मारा जाता है। हिकअप ट्रैको के पास जाता है और उसे कहता है कि आपको वॉर करके क्या मिलेगा, कि हम एक साथ ठीक से नहीं रह सकते। लेकिन ड्रैको समझने वाला कहाँ था। वो उसे कहता है कि मैं तुम सब पर रूल करूंगा, और साथ ही उसका अल्फा ड्रैगन सब लोगों को, सब ड्रैगन्स को अपने काबू में कर लेता है, यानी उनको हिप्नोटाइज कर देता है, जिसमें हिकअप का ड्रैगन भी शामिल होता है। इसके बाद ट्रैको उसे ऑर्डर देता है कि हिकअप को ही मार डालो, क्योंकि वो ड्रैगन हिप्नोटाइज हुआ था। तो वो हिकअप की तरफ मुड़ता है और अपने मुंह से कुछ वेव्स निकालने लगता है, लेकिन तभी हिकअप के फादर सामने आ जाते हैं और उस ब्लैक ड्रैगन के मुंह से निकलने वाली वेव्स हिकअप के फादर यानी उस लीडर को लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो मारे जाते हैं। और ये इस मूवी का बहुत इमोशनल सीन है। हिकअप और उसकी मदर काफी सैड होते हैं और रो रहे होते हैं कि इतनी ही देर में नाइट फ्यूरी ड्रैगन को भी होश आ जाता है और वो उनके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन हिकअप गुस्सा होकर उसे दूर भगा देता है, क्योंकि उसी ने तो हिप्नोटाइज होकर हिकअप के फादर को मारा था। लेकिन इस बात का उसको क्या पता, तो वो बेचारा उदास होकर वहां से चला जाता है। उधर ट्रैको बाकी सारे ड्रैगन्स को कंट्रोल करते हुए दुनिया पर रूल करने लगता है और वो जल्द ही दुनिया को तबाह करने वाला था। हिकअप काफी उदास होता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है और ये दुख उसके लिए बहुत बड़ा है, जिससे वो जल्द हील नहीं कर सकेगा। साथ ही साथ अब तो उसका ड्रैगन भी जा चुका है। तभी उसकी मदर उसके पास आती है और उसे प्यार करते हुए कहती हैं कि हिकअप, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तुम्हारे फादर यही तो चाहते थे कि तुम सब प्रॉब्लम्स को अकेले डील करो, और वो ये भी तो चाहते थे कि उनका बेटा हमेशा उनसे आगे जाए और बहुत अच्छे अच्छे काम करे। साथ में वो ये भी कहती हैं कि मुझे और तुम्हारे पापा को तुम पर ट्रस्ट है हिकअप। जिसके बाद हिकअप रेडी हो जाता है। उनको एक आइडिया आता है, वहाँ पर बेबी ड्रैगन्स भी होते हैं जिन्हें ट्रैको या उनका ड्रैगन हिप्नोटाइज नहीं कर सकता था।
तो वो सब लोग उन पर बैठकर अपने विलेज जाते हैं ताकि उसे डिस्ट्रॉय होने से बचा सके। यहाँ पर हिकअप सबसे कहता है कि तुम सब जाकर उसके अल्फा ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करोगे और मैं अपने नाइट फ्यूरी यानी ब्लैक ड्रैगन को बचा लूंगा। यहाँ पर फाइनली हिकअप ब्लैक ड्रैगन के पास पहुंच जाता है और उसी तरह अपना हाथ आगे करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ तुम उस वक्त हिप्नोटाइज थे, वरना तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैंने तुम्हें दिल से माफ किया। इसके बाद उन दोनों में दोबारा दोस्ती हो जाती है और ब्लैक ड्रैगन हिकअप के पास वापस आ जाता है। अब यहाँ पर हिकअप क्योंकि ब्लैक ड्रैगन के साथ होता है तो वो ड्रैगो और उसके ड्रैगन पर अटैक करने जाता है। ब्लैक ड्रैगन उन पर फायर फेंकने लगता है, लेकिन अल्फा ड्रैगन के पास पावर थी कि वो अपने मुंह से आइस निकाल सकता था, सेम वैसे ही आइस की स्पाइक्स जैसे हमने फॉरेस्ट में देखे थे। और उस आइस के नीचे हिकअप और उसका पेट ड्रैगन आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नाइट फ्यूरी ड्रैगन ने काफी अच्छा काम किया होता है। वो अपने मुंह से वही वेव्स बाहर निकालता है जिससे बर्फ टूट जाती है और वो दोनों ठीक ठाक बाहर आते हैं। नाइट फ्यूरी बाहर आकर भी अल्फा ड्रैगन से लड़ता है और उस पर भी अपनी वेव्स फेंकने लगता है, जिसकी वजह से अल्फा ड्रैगन वीक होने लगता है और जो बाकी सारे ड्रैगन्स उसके हिप्नोटाइज में थे वो सब भी आजाद हो जाते हैं और अब सब के सब मिलकर उस पर फायर फेंकते हैं, उस पर अटैक करते हैं क्योंकि सब एक हो चुके थे और उसके अगेंस्ट थे। और अब यहाँ पर अल्फा ड्रैगन का एक सीन टूटकर नीचे गिर जाता है। जब अल्फा ड्रैगन ये देखता है कि सारे ड्रैगन्स मिलकर तो उसे मार देंगे तो वो वापस मुड़ जाता है और वहां से चला जाता है। ड्रैगो भी सेम फील कर रहा था क्योंकि वो अब अकेला क्या कर सकता था, तो वो भी अपने ड्रैगन के साथ वहां से हार मानकर चला जाता है। सब ड्रैगन्स काफी खुश होते हैं कि उन्होंने मिलकर इनको हरा दिया है और अब वो नाइट फ्यूरी को अपना लीडर मान लेते हैं, जबकि विलेजर्स हिकअप को अपना लीडर मान लेते हैं क्योंकि अब हिकअप ने प्रूव कर दिया था कि वो कितने ग्रेट लीडर का बेटा है। साथ ही साथ वो लोग उस आदमी को भी अपने ट्राइब में शामिल कर लेते हैं जो कि ड्रैगो का ही आदमी था लेकिन बाद में इनके साथ मिल गया था। सब गांव वाले बहुत खुश होते हैं कि एक बार फिर से वो सब मिलकर अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़े और अब फाइनली जीत गए हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच।